डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 से संबंधित घातांक और घात के अंदर हम पढ़े थे नियम हमने पढ़े थे पिछली क्लास के अंदर तीन से आगे नियम नंबर 4 है। वो 4 नियम को ध्यान रखना। नियम नंबर 4 कौन सा है? जब आधार अलग अलग हो, जब आधार अलग अलग हो, अलग अलग हो और घात समान हो, घात समान हो तथा भाग के रूप में हो, तथा भाग के रूप में हो, तो कैसे करेंगे? क्या कहा है? जब आधार अलग अलग हो और घात समान हो, लेकिन ये ध्यान रखना भाग के रूप में हो, तो किस तरह से किया जाता है? देखो, एक इसका फॉर्मूला है, ये इस तरह से ध्यान रखें। मैंने क्या कहा था? जब आधार अलग अलग हो, इसमें आधार है A, इसमें है B, और घात क्या हो? समान हो, इसमें M है, इसमें भी M है, और किस रूप में? भाग के रूप में। ये भाग का निशान इस तरह से ना लिखा, इससे इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? लिखने का तरीका भिन्न के रूप में लिख दो या भाग के रूप में लिख दो, दोनों लिखो, दोनों ही सही हैं, दोनों में कोई गलत नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका ही ध्यान रखना, जब दोनों घात समान हो तो इसको इस तरह से लिखा जाता है A/B, पूरे के ऊपर कोष्टक के करते हुए बंद करके ऊपर उसके ऊपर लगा दोगे घात। इतना ही दिमाग में रखना है। जैसे इसका एक एग्जांपल करते हैं, जैसे 2 की घात 3 और 3 की घात 3 है। अलग क्या है? अलग आपकी आधार है, और समान क्या है? इसकी घात समान है। तब आपको क्या करना है? 2/3, 2/3 कोष्टक स्टार्ट करके 2/3 कोष्टक बंद कर दोगे, उसके ऊपर लगा दोगे जो इसकी घात है, दोनों की सेम जो है, एक जैसी है, उसको इस तरह से लिख दोगे। डियर स्टूडेंट्स, ये है नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 5 में क्या है वो दिमाग में रखना है। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 के अंदर ये कहता है कि जब घात के ऊपर घात हो, कहां पर? आधार के ऊपर भी, आधार पर घात, उसके ऊपर और घात हो, घात पर घात हो, घात पर घात हो। कैसे? ये स्टूडेंट ध्यान रखें, A की घात M, ये तो है नॉर्मल। अब इसके ऊपर भी घात है, तो क्या किया जाएगा? तो क्या किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स? A की घात M, कोष्टक के अंदर कोष्टक बंद करके उसके ऊपर घात है N। तब हमें ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, घात का घात से, यानी इसका इससे क्या करना है? गुणा करना है। ये इस तरह से A की घात M, इसके ऊपर तो है M, इसके ऊपर और घात क्या है? N। इन दोनों के बीच में क्या करोगे? गुणा का निशान कर दोगे। ये इस तरह से करोगे, A की घात MN गुणा के रूप में लिख दोगे। यही कहिए आएगा MN आएगा, क्योंकि इसकी कोई संख्या नहीं है। संख्या होती तो आपस में गुणा करके लिख देते। ये फॉर्मूले के रूप में है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरह से किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, 2 की घात 3 की घात 4, 2 की घात 3 की घात 4, तो कैसे करोगे? 2 की घात 3 गुणा 4, यानी घात को घात से क्या करना? आपस में गुणा करना। घात को घात से करना है, गुणा के रूप में लिखना है, और गुणा करके आपको लिख देना है 2 की घात 3 × 4 बराबर 12, 4 3 12, यानी 2 की घात कितना हुआ? 12 हुआ है। ये है नियम नंबर 5। और लास्ट इसका नियम है, जब घात पर 0 हो तो उसका क्या मान होता है, तो उसका क्या तरीका होता है। ये नियम नंबर 6 है, और ये नियम से संबंधित लास्ट इसका नियम है, जब आधार पर
घात शून्य हो, क्या हो, शून्य, जीरो, तो क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, a की घात जीरो, a की घात जीरो, हमेशा ध्यान रखना इसका मान एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। आधार के ऊपर घात में यदि जीरो है तो उसका मान एक है, ये ओ नहीं है, जीरो है, ये ध्यान रखना है। तो हम स्टूडेंट्स ये करेंगे इस तरह से, जैसे एक एग्जांपल के रूप में 3 की घात जीरो, आपको कह दिया 3 की घात जीरो का मान क्या है? 1। कभी कभी क्या है, इसी प्रश्न से संबंधित प्रश्न 2 पूछता है, एक जोड़ के रूप में, एक गुणा के रूप में। ध्यान रखें, ये नहीं, इसी से संबंध में समझा रहा हूं। एक प्रश्न एग्जांपल के रूप में कैसे लिख दिया, 2 की घात जीरो प्लस 3 की घात जीरो प्लस 4 की घात जीरो। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको पहले इसका मान पता करना है, इसका मान पता करना है और इसका मान पता करना है। इसका मान क्या होगा? अभी आपको पता है, 1 की घात जीरो का मतलब होता है 1, तो 2 की घात जीरो का मतलब होता है 1, प्लस है ये प्लस। 3 की घात जीरो का मान क्या होता है? 1, प्लस 4 की घात जीरो का मान क्या होता है? 1। अब इन तीनों को क्या करनी है? आपको जोड़ करनी है। 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, 10 की घात जीरो गुणा 11 की घात जीरो गुणा 12 की घात जीरो। ध्यान रखो, पहले मैंने क्या समझाया? जोड़ के रूप में, अब मैं समझा रहा हूं गुणा के रूप में। 10 की घात जीरो का मान क्या होता है? 11 की घात जीरो का मान क्या होता है? और 12 की घात जीरो का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 1 और इसका मान भी होता है 1। बीच में निशान लगा दोगे गुणा, 1 का 1 से गुणा 1, 1 का 1 से गुणा करोगे 1। ये है घातांक और घात से संबंधित इसके नियम, कुल नियम थे इसके 6। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम। कभी कभी क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप भी पूछ सकते हैं कि घातांक के रूप में लिखिए। गुणनखंड के आधार पर भी होता है, जैसे कि प्रश्न के रूप में हम समझेंगे, गुणनखंड के द्वारा घातांक रूप में लिखना, घातांक रूप में लिखना। तो देखो इधर, जैसे आपको संख्या लिख दी गई 512। अब ये ध्यान रखना आपको कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड का मतलब है टुकड़े करना। टुकड़े कौन से? अभाज्य संख्याओं के द्वारा। अभाज्य संख्या के द्वारा। अब अभाज्य संख्या क्या होती है वो ध्यान रखना है, जिसमें एक एवं स्वयं संख्या का भाग जाता हो। एक और स्वयं संख्या का भाग जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसके अंदर सबसे छोटी संख्या आती है 2। 2 ऐसी संख्या जो 1 के अंदर भी भाग जाएगा और 2 का भी जाएगा। तीसरी संख्या नहीं आती है। तीसरी संख्या आती है तब वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाती, वो भाज्य संख्या कहलाती है। मैं एक सब बता रहा हूं, गुणनखंड के अंदर मैं बता रहा हूं, गुणनखंड के अंदर आपको सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें एक और स्वयं उसी संख्या का ही भाग जाता हो। तीसरी संख्या नहीं आनी चाहिए। तीसरी संख्या आती है वो भाज्य संख्या कहलाती है, जो गुणनखंड के अंदर काम में नहीं आते हैं। तो इसी को दिमाग में रखते हुए एक संख्या मैंने लिखी है 512। अभाज्य संख्या देख ले एक बार, 2 के बाद आता है 3 के बाद 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 क्या है, 1 में भी जाता है, 2 में भी जाता है और सीधा 4 में भी जाता है। तो कितनी संख्या होगी? 3। अभाज्य के अंदर कम से कम कहो या ज्यादा से ज्यादा कहो 2 ही संख्या आती है। कितनी संख्या केवल आती है? 2 आनी चाहिए संख्या, तीसरी भी संख्या नहीं आनी चाहिए। इसलिए 4 नहीं आएगी। 4 के बाद आएगी आपके सीधी 5। 5 1 और स्वयं 5 का ही भाग जाता है। 1 और स्वयं 5 का ही जाता है। उसके बाद 6 नहीं आएगा, क्यों? 1 में भी जाता है, 2 में भी जाता है, 3 में भी जाता है और 6 का भी जाता है, इसलिए 6 संख्या नहीं आएगी, सीधी आएगी 7। ये ध्यान रखना, इसके नियम है। 2 का मतलब क्या होता है? इकाई के अंदर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का जाएगा। 3 का नियम ये होता है, जो भी संख्या दी गई सभी की जोड़ कर दो।
जैसे ये संख्या है ना 5, 1, 2, इन सब की जोड़ करने के बाद ये देखना कि यदि 3 के पहाड़े में आती है वो संख्या, तब आप कहोगे 3 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 5 का नियम ये होता है कि 0 इकाई के अंदर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। लेकिन 7 का नियम कोई नहीं बताता है, इसका भी नियम है। इसके लिए एक जैसे मैं आपको समझा सकता हूं एक एग्जांपल के रूप में, जैसे आपकी मैंने संख्या लिखी 343, आपको आइडिया लगाना है कि इसका भाग जाएगा या नहीं। इसका नियम होता है पीछे वाला अंक है, इसमें क्या करते, ऐसी संख्या से गुणा करते और आगे वाले जो पीछे रही है शेष उसमें से माइनस कर लो। माइनस करने के बाद जो संख्या रहती है वो 7 की पहाड़े में आता है तो भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ध्यान रखें कैसे होता है। ये मैंने लिख दिया 34, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 तो 34 माइनस 3 का 2 से गुणा किया 6, 34 में से 6 के पीछे क्या रहा 28, 7 की पहाड़े में आता है तो इसका भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसके बाद सीधा 7 के बाद आएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। ये है अभाज्य संख्या। जितनी संख्या देखोगे उतनी कम है। 100 तक के अंदर 25 संख्या ही होती है अभाज्य संख्या, तो उसको दिमाग में रखते हुए एक संख्या लिखी गई है 512 को गुणनखंड करते हुए घातांक रूप में लिखना। तो ध्यान रखें प्रश्न ये है 512 ये बताया है सबसे पहले भाग किसका जाएगा, सबसे पहले 2 का जाएगा। क्यों, इकाई के अंदर आपका संख्या क्या है 2, 2 का भाग दोगे, ये 2 बार जाएगा। ये काम होता है रफ के अंदर काम भाग देते हुए करना होता है। तो 2 का गया, फिर जाएगा 5 का, उसके बाद जाएगा 6 का, यानी इसका आधा करना। आधा कब होगा, जब सम संख्या होगी तब होगा आधा। विषम संख्या होती है उसका आधा नहीं होगा, उसका उत्तर आएगा पॉइंटों में, इसलिए वो आधा नहीं होता है। इसके अंदर अभी भी 2 का जा रहा है, 1, 2 और 8, 256 का आधा 128 होता है। इसके अंदर अभी भी 2 का जा रहा है। किसका भाग दे रहे हो, इसका भाग देते हो जो भाग बोला था यहां पे लिखना है, ये दिमाग में रखना है। 2 का इसमें भाग दिया, कितनी बार गया, पहले 6 बार, फिर आया 4, 64। अभी भी जा रहा है 2 का, आ जाएगा 32, 2 का इसमें भाग दे दोगे 32। अब किस में जा रहा है, 2 का लिखा आपने 16। अब किसका जा रहा है, 2 का कितनी बार जाएगा, 8 का, 8 बार जाएगा। अब 2 का जा रहा है 4, 2 का जा रहा है बीबी 2 का। अब लास्ट में किसका जा रहा है, 2 का, और लास्ट में क्या रहेगा 1। ये कब तक करते हैं, जब तक कि आपका भागफल क्या नहीं आ जाए 1, तब तक करना है। अब इसको लिखना है आपको घातांक के रूप में, घातांक रूप। आधार क्या आपका 2 है, उसके अलावा कोई संख्या आपको यहां दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। आप क्या करो, 2 कितनी बार है काउंट करते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मान क्या आ गया घातांक के रूप में, 2 की घात 9। ये है गुणनखंड के द्वारा घातांक रूप में लिखने का तरीका है। एक और एग्जांपल समझते हैं इससे संबंधित, क्योंकि इसमें तो 2 ही आया है, अलग भी हो सकता है। ये नंबर 2 है, जैसे इसके अंदर संख्या आपने ले ली 250। नियम वही है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा साइड में लिखा है मैंने आपको। इसमें कम से कम 2 संख्या है, या ज्यादा से ज्यादा भी कहोगे 2 संख्या ही आनी चाहिए, 2 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। किसका जाएगा सबसे पहले, 2 का, आधा कर दोगे 125। क्या आप 2 का जा रहा है, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इकाई में क्या है यहाँ पे 5 है, इसलिए नहीं जाएगा। सम संख्या होती तो भाग जाता है, नहीं है तो नहीं जाता है। अब 2 के बाद देखते 3। 3 का नियम ये कहता है कि सभी संख्या की जोड़ करो, यानी 1 + 2 + 5, यानी 2 ने 3, 5 3 8। क्या 3 के पहाड़े में 8 आता है, नहीं आता है, इसलिए 3 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट संख्या कौन सी है, 5। 5 में जा रहा है, क्यों, इकाई का
अंक में क्या है 5 है, तो 5 का भाग दे दोगे 2 और 5 यानी 25। अब किसका जाएगा 5 का जाएगा, क्यों इकाई के अंदर क्या है 5 है, 5 का दे दोगे। अब किसका जा रहा है 5 का ही जाएगा, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसमें किसी और संख्या का भाग जाएगा। कितनी बार गया 1 बार। अब संख्या इसको आपको लिखना घातांक के रूप में 2 × 5। देख लो एक संख्या 2 है, दूसरी है 5। 2 कितनी बार है, केवल 1 बार है। आप 1 लिखो या नहीं लिखो कोई जरूरी नहीं है। 2 के ऊपर घातांक के रूप में 1 लिखो या नहीं लिखो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की घात 1 × 5 की घात 3 के रूप में व्यक्त करेंगे एक घातांक के रूप में। ये लिखने का तरीका है। गुणनखंड के द्वारा घातांक रूप में किस तरह से लिखा जाता है वो ये आपका तरीका है। इसके जितने एग्जाम्पल पढ़ो उतने कम है। उसके बाद में है ये प्रश्न के द्वारा समझा रहा हूं मैं, उसको दिमाग में रखना है। आपको कह दिया घातांक रूप में लिखो, घातांक रूप में लिखो। घातांक रूप में लिखने का तरीका होता है जैसे प्रश्न की इस तरह से दिया हुआ है। इस तरह से प्रश्न आ जाता है। आपको इतना ही कह दिया कि घातांक रूप में लिखिए, तो ध्यान रखना है इसके अंदर आधार देख लो, सब भी एक ही है। वो आपकी संख्या क्या है 2। कितनी बार है वो दिमाग में रखना है, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या होता है घातांक के रूप में लिखने का तरीका 2 की घात 4। अब इसमें देखते हैं, एक तो संख्या आपकी 4 है, दूसरी संख्या आपके a है। आप क्या कर दो 4 और a लिख दो। अब इसमें देखो 4 कितनी बार है, 1 2 3। 4 कितनी बार है 3 बार, तो 4 की घात 3। a कितनी बार है 1 2 3 4, लिख दोगे 4, यानी 4 की घात 3 a की घात 4। ये घातांक में लिख दिया, घातांक रूप में लिख दिया। इसी तरह से इसमें एक साथ है संख्या, दूसरी क्या है a है और क्या है b, यानी 7a b। 7 कितनी बार है 1 और 2, ये 2 बार है। a कितनी बार है 1 और 2, b कितनी बार है 3 बार, 1 2 3। तो 7 की घात a, a की घात 2, b की घात 3, 7 की घात 2, a की घात 2, b की घात 3। इस तरह से प्रश्न को हल करने का तरीका है। इसके अलावा और भी प्रश्न हैं जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।